मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंद एक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देवकृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ और इसकी 101 नंबर की गाथा, जिस पर अपन ने अभी पूज्य गुरुदेव श्री का व्याख्यान सुना। कल भी प्रारंभ हो गया था और आज भी ये विषय चला है और कल 102 नंबर गाथा प्रारंभ होगी, जो इसका आधा भाग शेष है उसमें। चूँकि 10 लक्षण धर्म का भी क्रम गुरुदेव की स्वाध्याय में चल रहा है, तो उसमें आज उत्तम शौच धर्म की चर्चा आई है। पहले अपन गाथा का भाव जो आज स्पष्टीकरण में आया वो लेते हैं और इसके बाद फिर शौच धर्म की चर्चा करेंगे। पेज नंबर है 320। कल भी बात आई थी कि कारण परमात्मा, तो कारण समय सार कहा उसको। तो यहाँ कहा, कल चर्चा आई थी कि एक त्रिकाली कारण समय सार, जिसके आश्रय से वीतराग निर्विकल्प परिणति प्रकट होती है, सो वह भी कारण समय सार, क्योंकि उसके द्वारा कार्य समय सार रूप केवल ज्ञान, केवल दर्शन आदि परिपूर्ण भाव की प्राप्ति होती है। और उस परिपूर्ण भाव में संपूर्ण जगत प्रत्यक्षपने जानने में आता है, अपना आत्मा भी और सारा जगत परिपूर्ण प्रत्यक्षपने जानने में आता है। ये चर्चा इस गाथा में 99 और 100 गाथा के ही संदर्भ से यहाँ दृष्टांत पूर्वक कही गई है कि जैसे सूर्य स्वयं पर प्रकाशक है, सूर्य स्वयं को प्रकाशता है और सारे भूमंडल को प्रकाशित करता है, ऐसे ही यह आत्मा भी स्वयं पर प्रकाशक है। तो इस स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान स्वभावी आत्मा के आलम्बन से परिणमित जो कारण समय सार रूपी मोक्ष मार्ग है, उसके द्वारा कार्य समय सार की प्राप्ति होती ही है और उसके द्वारा स्वयं आत्मा और सारा जगत प्रत्यक्ष जानने में आता है। ये इस गाथा का भाव है। इसमें देखो, अभी अपन यहाँ देखते हैं कि प्रभु तो ऐसा कहते हैं, यह कारण परमात्मा सच्चिदानंद प्रभु ध्रुव, वह कारण जीव कहो, कारण परमात्मा कहो, त्रिकाली कारण समय सार कहो, एक ही बात है। तो वह हुआ विषय, विषय नाम यानी कि मैं, है ना। कारण जीव कहो, कारण परमात्मा कहो, त्रिकाली कारण समय सार कहो, उसके सन्मुख का अनुभव,
इस चैतन्य परमात्म तत्व जो त्रिकाली कारण समय सार रूप कारण जीव तत्व है, उसके सन्मुख कौन होगा? सन्मुख उपयोग। उपयोग मुख्य है। यों तो अनंत गुणों की सभी पर्यायें स्वरूप की तरफ झुकती हैं, नमती हैं, तो उपयोग की उस तरफ सन्मुखता होने से अनुभव उपयोग में होता है। तो अनुभव होता है और निर्विकल्प राग बिना की श्रद्धा, ज्ञान और शांति उस यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, अभेद रत्नत्रय, उस प्रगट पर्याय को कारण समय सार कहते हैं। अभी किसे कारण समय सार कहा? 2 पंक्ति पहले कि अपना त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा जिसकी सन्मुखता से निश्चय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट होता है, वह कारण तत्व है। और उसकी सन्मुखता में प्रकट पवित्र निर्विकल्प शांति आनंद रूप वीतराग परिणति, वह भी कारण समय सार है। तो त्रिकाल को कारण समय सार कहा और प्रगट पर्याय जो हुई वीतरागी सम्यक्त वीतरागी ज्ञान, वीतरागी चारित्र स्थिरता, उसको कारण समय सार कहते हैं। और उस कारण समय सार का फल अनंत ज्ञान, दर्शन, आनंद आदि जो कार्य समय सार भगवान होता है, केवल ज्ञान, केवल दर्शन आदि अनंत गुणों की परिपूर्ण प्रकटता का भाव, वह कार्य समय सार है। उस कारण समय सार का वह कार्य समय सार फल है। कारण का फल कार्य, तो कार्य जिसके द्वारा हुआ वो कारण, और जो कारण है उससे जो आया वो फल, कार्य समय सार। कोई व्यवहार दया दान व्रत से कार्य आता है, ऐसा नहीं है। अब ये लोगों को एकांत लगता है क्या कि आप तो सिर्फ एक ही बात कहते हो कि अपना त्रिकाली गायक ध्रुव भगवान कारण तत्व, उसके आलम्बन से ही मोक्ष मार्ग प्रकटता है और उसी के आलम्बन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्यवहार दया दान व्रत कोई कारण रूप नहीं, उनसे कोई मोक्ष का फल आता नहीं। तो लोगों को एकांत लगता है। क्यों लगता है? कि वे देखते हैं बाहर बाहर। क्योंकि जो मुनिराज आत्म आराधना रूपी कारण समय सार में प्रवर्तते हुए उसका फल अरिहंत सिद्ध साध्य अवस्था को उसके फल रूप से कार्य समय सार भाव को प्राप्त करते हैं, तो ऐसे मुनिराजों की कमजोरी में वर्तने वाले भाव देखते हैं। उनका जो अंतरंग पुरुषार्थ है वो तो देख नहीं रहे, दिखता नहीं है। तो वो अंतरंग पुरुषार्थ को देखे बिना बाह्य में देह की चेष्टा और दया दान आदि के, दया व्रत आदि के विकल्प जो हैं उनको उनकी वृत्ति के अनुसार देखता है, तो उसे लगता है कि मानो यही मोक्ष मार्ग है। फिर बहुत समझाया जाने पर समझने की चेष्टा थोड़ी करे तो, और बहुत समझाएं तो इसे लगता है कि ठीक है, आत्म आराधना भी ठीक है, लेकिन ये भी तो है ना, अकेले आत्म आराधना को ही क्यों आप मोक्ष का मार्ग और उसका फल मोक्ष बताते हो? बाह्य देह की चेष्टा और दया व्रत आदि के विकल्प, अहिंसा के, महाव्रत के, उनको आप मोक्ष मार्ग कहते नहीं, उसका फल मोक्ष कहते नहीं, तो एकांत लगता है। तो दरअसल में ये एकांत ही है। कैसा एकांत है? कि इस एकांत में अनेकांत है।
कि मुनिराज को लो, तो मुनिराज की अंतरंग परिणति में जो उनकी उपयोग की एकाग्रता के परिणमन द्वारा जो मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन हो रहा है वही कारण समय सार है, और उसी का फल कार्य समय सार रूप मोक्ष की प्राप्ति है। और बाह्य में अभी जितने महाव्रत 28 मूल गुण और देह की चेष्टा आदि जितने मुनिराज की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं उनका फल संसार है, उनका फल मोक्ष नहीं है, ये अनेकांत है। समझने की जरूरत है। तो वो सुमेल नहीं हुआ इसमें, ये ही सुमेल है दरअसल में, ये ही सुमेल है। कैसा सुमेल है ना? निश्चय व्यवहार का कैसा सुमेल, उसकी कैसी मैत्री के अंतरंग में स्वरूप की आराधना रूप तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप जो परिणति बह रही है, वहाँ शेष एक कषाय के सद्भाव में जो विकल्प वृत्ति और उसके अनुरूप देह की चेष्टा वो ऐसी ही मर्यादित होती है, ऐसा उनमें सुमेल है। तो बाह्य वृत्ति और विकल्प रूप वृत्ति के से अंतरंग वीतरागता को अनुमान में लिया जाता है। दरअसल में मार्ग तो अंतरंग में चलता है, क्योंकि मोक्ष ना तो देह का होता है और विकल्प से मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसा इसलिए संभव नहीं कि विकल्प राग रूप भाव है और मोक्ष वीतराग भाव की परिपूर्णता है। लॉजिक से है सब बात, समझने के लिए थोड़ा अपने को प्रयास करना जरूरी है। यहाँ नीचे देखो गुरुदेव ने कहा, यह लोगों को एकांत लगता है, परंतु वस्तु सम्यक एकांत ऐसी है, ऐसी ही है। ये वस्तु त्रिकाल वीतराग स्वरूप है। इसके आलम्बन में बरतने वाली परिणति वीतराग होती है और उस आराधना रूपी वीतरागता से पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति होती है। अन्य कोई भाव से वीतराग भाव या पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति होती नहीं। समझ में आया? महाप्रभु चैतन्य रत्न फिर याद किया, देखो, ज्यो निर्मल तारे स्फटिक तणी ते मज जीव स्वभाव रे। यह आत्म वस्तु का स्वभाव है ऐसा, पवित्र 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 त्रिकाल पवित्र वस्तु है। परिणति में पामरता हो, परिणति में मलिनता हो, परिणति में अपूर्णता हो, लेकिन वस्तु परिपूर्ण पवित्र पूरी की पूरी ध्रुव ऐसी की ऐसी अनादि अनंत है। देखो इसमें एक चर्चा और आई है, 322 पेज पे देखते हैं थोड़ा सा। वस्तु पवित्र है, नीचे 322 नीचे वस्तु पवित्र है और अज्ञानी अपवित्र का कर्ता होता है। अभी अपन ने बात की, पर्याय से पामरता दिखाई देती हो, पर्याय में पामरता हो, पर्याय में मलिनता हो, पर्याय में अपूर्णता हो, तो ऐसे पर्याय के काल में भी वस्तु परिपूर्ण है, पवित्र है, वीतराग स्वरूप है। तो ऐसी पवित्र वस्तु है और पर्याय में जो यहाँ दो बातें ली, एक तो योग और राग, यानी आत्म प्रदेशों का कंपन और परिणति में राग की दशा, ये दोनों अपवित्र भाव हैं।
आत्म प्रदेशों का कंपन भी अपवित्र है, क्योंकि सिद्ध भगवान अयोगी दशा में विराजते हैं और वे पूर्ण पवित्र हैं, तो वहाँ आत्म प्रदेशों का कंपन नहीं है, ये पवित्रता है। तो आत्म प्रदेशों का कंपन अपवित्रता है। आई बात ख्याल में? तो ये अज्ञानी जीव उस योग और राग यानी आत्म प्रदेशों का कंपन और परिणति में वर्तते राग देश के मलिन विकारी भाव उनका कर्ता होता है। इसका विषय जरा देखना, फिर ज्ञानी की भी बात कही है। वस्तु पवित्र है और अपवित्र का कर्ता होता है। अपवित्र चीज मेरी है ऐसा उसने माना है तो पवित्र। स्वयं यह जीव अनादि अनंत सदैव सदा काल पवित्र पवित्र और पवित्र है, लेकिन वर्तमान पर्याय मात्र पर ही दृष्टि होने से पर्याय में फैली हुई अपवित्रता उसको इसने अपना स्वरूप माना है। तो ये मानता है कि मेरी चीज अपवित्र है। चीज तो उस काल में भी पवित्रता का भंडार है। ये शौच धर्म की चर्चा थी ना, तो ये गुरुदेव ने इस एंगल से 101 गाथा को लिया। वो तो वह पुण्य और पाप के भाव अथवा कंपन का कर्ता अज्ञानी होता है। 3 पॉइंट आएंगे, थोड़ा ख्याल में लोगे बात समझ में आएगी, बहुत अच्छी है। पुण्य पाप के भाव और कंपन, आत्म प्रदेशों का कंपन, ये पर्याय में होते हुए अपवित्र भाव है, इतना नोट कर लो। आत्म प्रदेशों का कंपन और परिणति में होते पुण्य पाप के भाव, यह आत्मा की अवस्था दशा हालत पर्याय में होता अपवित्र भाव है, इतना नोट कर लो। एक और जो लिया ना राग का शुभ भाव, अब उस पर की क्रिया काल में उसके योग और राग का परिणमन, आत्म प्रदेशों के कंपन रूप परिणमन और पुण्य पाप शुभ अशुभ भाव रूपी राग का परिणमन, ये शरीर आदि पर वस्तुओं की क्रिया के काल में निमित्त कर्ता कहलाता है। दूसरा पॉइंट आ गया। एक पॉइंट अपन ने लिख लिया था, शुभ अशुभ भाव और आत्म प्रदेशों का कंपन, ये अपवित्र परिणमन दशा है ना। ये जीव के स्वभाव से न्यारी है और ये अपवित्र दशा योग की और राग की यानी शुभ अशुभ भाव और आत्म प्रदेशों के कंपन का परिणमन, ये परिणमन अपवित्र है। नोट कर लिया है ना। अब दूसरी बात, ये जो शरीर की हलचल, शरीर का चलना हिलना डुलना बोलना उठना और भी अनेक पदार्थों में होती हुई क्रिया, भाषा की और भी अन्य अन्य सब क्रियाएं लगा लो जिनमें आपको जीव कर्ता दिखाई देता है, ऐसी सब क्रिया ले लो। मैं अपनी पलक झपका सकता हूँ, मैं रोटी को चबा सकता हूँ, मैं निगल सकता हूँ, मैं पीस पीस कर खा सकता हूँ, आदि इत्यादि जितनी क्रियाओं के आपको कर्तापने का मान्यता विचार हो, सब क्रियाएं, उन सब क्रियाओं के काल में इस अज्ञानी जीव का जो शुभ अशुभ भाव रूपी राग का परिणमन और आत्म प्रदेशों के हलचल कंपन का परिणमन निमित्त करता होता है। ये मुट्ठी ऐसी, ये हाथ ऐसा खुला है, ये मुट्ठी बांधी, तो ये मुट्ठी बंधी, ये मुट्ठी बंधने की क्रिया के काल में आत्मा के आत्म प्रदेशों के कंपन की अपवित्र दशा और मैं मुट्ठी बांधूं ऐसे राग की दशा
वो दोनों परिणाम इस मुट्ठी बंधने के कार्यकाल में निमित्त कर्ता होते हैं। इतना कहा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो उसका कार्यकाल, ये मुट्ठी बंधने का कार्यकाल तो यहाँ इस शरीर में पर में होता है, परंतु यह अज्ञानी आत्मा योग और राग को करने वाले को निमित्त कर्ता कहलाता है। बस यहाँ समझना है बात। नक्की क्या हुआ था शुरू से? शुभ अशुभ राग और आत्म प्रदेशों के कंपन का परिणाम, ये अपवित्र भाव है, अवस्था है, दशा है, ठीक है। ये अवस्था निमित्त होती है शरीर आदि पर पदार्थों के कार्यकाल में, निमित्त होती है। कौन निमित्त होता है? ये मुट्ठी खुली थी, ये मुट्ठी बंद हुई, इस कार्य में कौन निमित्त हुआ? कि उस समय आत्म प्रदेशों का कंपन और उस प्रकार की इच्छा का राग, वो इसमें निमित्त हुआ, ठीक है ना। तो इस राग को और आत्म प्रदेशों के कंपन को इस मुट्ठी बंधने रूपी कार्यकाल में उसको निमित्त कर्ता कहा। अब अज्ञानी कहाँ भूलता है? अज्ञानी अपने को राग का और आत्म प्रदेशों का के कंपन का कर्ता मानता होने से इस शरीर का कर्ता भी वह बनता है निमित्त रूप से। वो मान्यता में हाथ के बंधने का कर्ता करता है, वो तो है ही झूठा, लेकिन ये दरअसल में तो परिणाम निमित्त करता है। और ये परिणाम में एकत्व धारण करके बैठा हुआ है अज्ञानी। इसने परिणाम में एकत्व किया है तो ये स्वयं निमित्त करता होता है अज्ञानी। समझ में आया ना? पॉइंट समझ में आया? अन्य द्रव्य के कार्य रूप भाव में कर्ता निमित्त कर्तापने का आरोप जीव के राग रूप परिणाम और आत्म प्रदेशों के कंपन पर आता है, लेकिन अज्ञानी ने उस राग और आत्म प्रदेशों के कंपन रूपी पर्याय में एकत्व ठान कर बैठा है, इसलिए ये अज्ञानी उसमें निमित्त करता होता है और ज्ञानी नहीं होता। वो क्यों नहीं? वो वाली बात 3 पंक्ति छोड़ कर देखो। यहां कहते हैं कि योग और राग का कर्तृत्व समकिति को ज्ञानी को छूट जाता है। समझ में आया? ये गाथा वहां चली थी। कंपन और इच्छा का कर्ता ज्ञानी सम्यक दृष्टि नहीं होता। देखो, इच्छा तो ज्ञानी को भी है और आत्म प्रदेशों का कंपन भी है और अज्ञानी को भी है, पर अज्ञानी उन भावों का कर्ता स्वयं होता है क्योंकि पर्याय में एकत्व लेकर बैठा है, और ज्ञानी ने पर्याय मात्र से एकत्व तोड़ दिया होने से वह रागादि भावों का और आत्म प्रदेश के कंपन रूप अपवित्र दशा का वह कर्ता नहीं होता होने से वह किसी पर द्रव्य के कार्यकाल का या कार्य में निमित्त कर्ता भी नहीं होता। ये कोई चर्चा इसमें आ पड़ी है, देखो आ गई है, आ गई है। कर्ता कर्म अधिकार की चर्चा है और यहां ये स्पष्ट आ गई। देखो, कंपन और इच्छा का कर्ता ज्ञानी सम्यक दृष्टि नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेरी वस्तु कंपन और राग से भिन्न है। ऐसी पवित्रता का भान होने से सम्यक दृष्टि राग और कंपन का कर्तृत्व अथवा अपनापना छूट जाता है, तो उस प्राणी को जो पर के कार्य होते हैं उसमें वह ज्ञानी निमित्त करता भी नहीं। लो, मुनिराज 4 हाथ भूमि देख करके ऐसे धीमे धीमे
सूर्य के उजले प्रकाश में सूर्योदय के 2 घड़ी उपरांत मार्ग के प्रासुक हो जाने पर फिर वे गमन करते हैं, तो वे उसके करता नहीं, उस राग के भी करता नहीं, उस शरीर की क्रिया के भी निमित्त करता नहीं। लो, मुनिराज तो ईरिया समिति का पालन करते हैं, ये तो व्यवहार कहता है। वस्तुतः तो वे उस शरीर की क्रिया के कर्ता भी नहीं और शरीर की क्रिया के निमित्त करता भी नहीं, करता तो है ही नहीं। शरीर की क्रिया जो चलने की है, 4 हाथ भूमि देखकर ईरिया समिति पूर्वक जो गमन करने की क्रिया है मुनिराज की, उसके तो वे करता है ही नहीं, लेकिन उसमें वे निमित्त भी नहीं होते। बोलो क्या गजब की बात है, निमित्त करता भी नहीं है उसके। ज्ञानी है ना, क्यों नहीं है? क्योंकि जो परिणाम निमित्त होता है और जो आत्म प्रदेशों का कंपन निमित्त होता है, वे उसके ही करता नहीं, उसके ही ज्ञाता है। इसलिए जो परिणाम निमित्त होने से, अब यहां पर देख लो, अज्ञानी उन परिणामों का करता जो परिणाम निमित्त है। दरअसल में तो परिणाम निमित्त होता है, द्रव्य तो निमित्त होता नहीं। तो 4 हाथ भूमि देखकर चलते हो, 2 मुनिराज हैं, एक द्रव्यलिंगी अज्ञानी और एक ज्ञानी। अब वहां पर दोनों मुनिराज के 4 हाथ भूमि देखकर जीवों का घात ना हो, ऐसे विकल्प दोनों को है, और ऐसा ही आत्म प्रदेशों का कंपन है उस समय में दोनों को। लेकिन अब उस क्रिया में शरीर की क्रिया हो रही है, वो तो शरीर की उस चलने रूप गमन क्रिया में निमित्त कौन है? कि वहां परिणमित जो इच्छा रूपी राग, जीवों का घात ना हो ऐसा अहिंसा रूपी राग परिणाम और आत्म प्रदेशों का कंपन, यही तो निमित्त है। अब जो अज्ञानी द्रव्यलिंगी है, वो उस राग में एकत्व ठानकर उसका निमित्त करता होता है, और ज्ञानी मुनिराज भावलिंगी संत आत्माराधक वे उस रागादि भाव के कर्ता नहीं होने से, उस पर्याय में एकत्व नहीं रखने से, वे उस शरीर की क्रिया के निमित्त कर्ता भी नहीं होते। ऐसा न्याय है। वो पर्याय निमित्त करता है, और उस पर्याय से एकत्व तोड़ा हुआ है उस जीव ने। तो देखो, पहले ये पॉइंट पकड़ो कि द्रव्य तो निमित्त करता होता ही नहीं, पर्याय है। तो वो भावलिंगी मुनिराज की उस संजुलन कषाय के उदय में उपजे हुए उस राग को उस गमन क्रिया में करता कहो, निमित्त रूप से निमित्त करता। किसको? राग को, मुनिराज को नहीं। भाई यही तो पॉइंट है, यही पॉइंट है। और अज्ञानी स्वयं करता होता है, क्योंकि उसने राग में एकत्व ठाना है, कर्तत्व ओढ़ कर बैठा है। ये बारीक बात है थोड़ी सी, इसलिए अपन उस पर्याय को उसमें अभेद करके सीधे बोल देते हैं, हाँ, कि मुनिराज तो निमित्त है गमन क्रिया के। अरे पहले समझो उसको, मुनिराज नहीं है। यदि वे निमित्त बन रहे हैं तो मुनिराज नहीं है, और यदि मुनिराज हैं तो वे निमित्त नहीं है, उनका परिणाम निमित्त है। ये निकल करके आ गई बात। देखो, उसमें वह ज्ञानी निमित्त करता भी नहीं, परंतु ज्ञानी को तो वह चीज होती है और वह राग होता है,
वह अपने ज्ञान स्वभाव में ज्ञान का भान हुआ, वह स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान हुआ, उसमें राग और पर चीज निमित्त होती है, ज्ञान में निमित्त होती है। इस ओर अब इधर से बात करी कि वो जो राग हुआ और वहाँ पर आत्म प्रदेशों का हलन चलन हुआ और शरीर का परिणमन हुआ, वो सब का शरीर के परिणमन का, वहाँ उपजे हुए राग का, आत्म प्रदेशों के कंपन रूप परिणमन का, वह मुनि स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान में जानते हैं। क्यों कि ज्ञान तो ज्ञान से उत्पन्न होता है, पर उस ज्ञान की दशा में वे शरीर की क्रिया, राग और आत्म प्रदेशों का कंपन निमित्त होता है। ये ज्ञान में निमित्त हुआ। ये निमित्त नैमित्त का भी बराबर समझने जैसा प्रकरण है ये, क्योंकि भूल 5 बिंदुओं पर है। निमित्त, उपादान, निश्चय, व्यवहार और क्रमबद्ध पर्याय। ये 5 बिंदु अपने सुलझ जाएं, यानी यथार्थ जैसा है इनका वैसा अपने ख्याल में, निर्णय में यथार्थ पूर्वक दृढ़ता से आ जाए, तो इस भव में कल्याण होने से कोई रोक नहीं सकता। और इसमें किंचित भी भ्रांति यदि जब तक है तब तक कल्याण इस जीव का हो नहीं सकता। ऐसा है। देखो, दोपहर को तो बहुत गंभीर चर्चा चली रही है 85 काय की 62 नंबर की गाथा, बहुत गंभीर भाव है उसमें। इसमें थोड़ी सी चर्चा और देखते हैं। देखो 323 पेज है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से प्रकाशता है। कैसे? केवल ज्ञान हुआ ना, कार्य समय सार का की प्रकटता हुई, तो कहते हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव से प्रकाशता है। अपनी कारण समय सार जो वस्तु त्रकाली है, उसमें से कारण समय सार की पर्याय प्रकट की, उससे कार्य समय सार केवल ज्ञान प्रकट होता है। ये पूरी टीका की के सार रूप बात है। यह कारण समय सार अपना चैतन्य त्रकाली तत्व, इसके आलम्बन, आश्रय और इसकी एकाग्रता में जो प्रवर्तित कारण समय सार रूपी जो मोक्ष मार्ग है, उस मोक्ष मार्ग के द्वारा कार्य समय सार नाम केवल ज्ञान, केवल दर्शन आदि भावों की प्रकटता होती है। तो वह केवल ज्ञान कैसा है कि केवल ज्ञान से निज और पर को सब द्रव्य क्षेत्र काल भाव से प्रकाशता है। यह आत्मवस्तु का स्वभाव है। ये पॉइंट नोट किया जाए। ये केवल ज्ञान में ऐसा परिणमन होता है, ये पर्याय में ऐसा भाव प्रकट होता है कि स्वयं पर को प्रत्यक्ष द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जानने का परिणाम भाव पर्याय प्रकट होती है। ये केवल ज्ञान की क्या महिमा करते हो, दरअसल तो ये आत्मवस्तु का स्वभाव है। ऐसा क्यों कह रहे हो आप? सीधे ही तो कहो केवल ज्ञान की महिमा, केवल ज्ञान का स्वभाव है। ऐसा कहने में क्या अड़चन है? कि हमें कोई अड़चन नहीं है, लेकिन तुम केवल ज्ञान की ही महिमा करते रहोगे तो इस चैतन्य तत्व की महिमा कब करोगे? कौन करेगा? और इसकी महिमा के बिना वह जो केवल ज्ञान का बीज रूप सम्यक दर्शन है, वो कैसे प्रकट होगा? इसलिए ये सारा जगत इस ज्ञान में, स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान में सारा जगत और स्वयं आत्मवस्तु जानने में आए, ऐसा मेरी आत्मा का प्रगट स्वभाव विद्यमान है। तो वो तो साहब जब केवल ज्ञान होगा तब प्रकट होगा ना चंद्रेश भाई, कि नाना वो प्रकट होगा पर्याय में, पर स्वभाव तो अभी प्रकट बने विराजमान है। और उसकी महिमा में जो आ गया
उसको केवल ज्ञान का बीज अंकुरित हो जाता है। बीज, उसका बीज डल गया, अब तो वो केवल ज्ञान रूपी फल की प्राप्ति होगी होगी और होगी ही। यहाँ तक बात थी। अब अपन उत्तम शौच धर्म की चर्चा पर आते हैं। वो भी बहुत गंभीर बात आज गुरुदेव ने ली है। जहाँ प्रवचन प्रारंभ हुआ वहाँ से शौच का अर्थ है पवित्रता। अभी अपन उसकी बात करके आए 101 गाथा के संदर्भ में। जो पर स्त्री तथा पराये धन में इच्छा रहित है, किसी भी जीव को मारने की जिनकी भावना नहीं है, और जो अत्यंत दुर्वेद्य लोभ क्रोधादि मलों को हरण करने वाला है, ऐसा चित्त ही शौच धर्म है। ये पद्मनंदी पंचविंशति की 94 गाथा में से चर्चा आई है। देखो दोबारा से देखना, ये सब बात बाहर से की गई, पर इसका आंतरिक मर्म क्या है वो गुरुदेव अपने को बताएंगे। जो पर स्त्री तथा पराये धन में इच्छा नहीं रखता, किसी भी जीव को मारने की जिनकी भावना नहीं है, और जो अत्यंत दुर्वेद्य, दुर्वेद्य का समझे जिसे भेदना कठिन है, लोभ और क्रोध आदि। लोभ को पहले ले लिया क्योंकि अत्यंत दुर्वेद्य है लोभ। तो अत्यंत दुर्वेद्य लोभ क्रोध आदि मलों को हरण करने वाला है कौन? शौच धर्म। क्या है शौच धर्म? कि ऐसे परिणमन रूप जो चित्त है उसको यहाँ शौच धर्म कहा। क्या कहते हैं? थोड़ी सूक्ष्म बात है। लो साहब, इसमें क्या सूक्ष्म आया? कि सूक्ष्मता से देखोगे तो बहुत सूक्ष्म है, और ऐसे ही पढ़ोगे पर स्त्री पराये धन में इच्छा से रहित है, ठीक है। अन्य जीव, किसी भी जीव को मारने की जिनकी भावना नहीं है, क्रोधादि लोभ को भेदने यानी क्रोधादि मलों का हरण करने वाले हैं, तो बात तो सामान्य लगती है, पर उसका आंतरिक मर्म वास्तविक क्या है देखो। पर स्त्री अर्थात वास्तव में तो राग की परिणति वह पर स्त्री है। क्या कहते हैं? शुभ राग हो, अशुभ राग तो एक तरफ रखो। शुभ राग दया दान व्रत भक्ति के परिणाम, वह राग वह अशुद्ध परिणति है, उसका संग करना वह पर स्त्री का सेवन है। बोलो, मर्म तो ये है इसका। समझ में आए तो पता लगे। महावीर भाई देखो क्या कहते हैं। जिस शुभ राग के लालच में हमें यह वीत राग आत्मा दिखाई नहीं देता, अर्थात हम उसे देखने से अनुभवने से वंचित हो रहे हैं, सिर्फ एक ही भूल में, शुभ राग के लालच में। और उस शुभ राग को यहाँ कहा उसका संग करना पर स्त्री का सेवन है। समझ में आया? वैसे तो पर स्त्री का बाहर का त्याग तो अनंत बार किया, पर स्त्री का भी किया और स्व स्त्री का भी अनंतों बार किया, है ना। 7 व्यसन की बात करी है समय साध नाटक साध साधक द्वार पद 29 में। क्या कहलाता वो गुरुदेव ने थोड़ा याद किया है, अपन देखते हैं। देखो 317 पेज। अशुभ में हार शुभ जीत, शुभ में जीत यही है द्यूत कर्म, जुआ। देह की मगनता ही यही मांस भकियो।
देह में मग्न होना, देह में मग्न होना यानी इस देह में एकत्व रूप परिणमन करना, ये मांस भखने के समान है। मोह की गहल सो अजान यही सुरापान। मोह नाम पर में सावधानी, तो पर में सावधानी के कारण अपने स्वरूप से बेभान अजान अनजान रहना, ये सुरापान है। देखो मदिरा पी है, जिसने निज भगवान आनंद स्वरूप की दृष्टि छोड़कर शुभ भाव के प्रेम में गहल हो गया है। गहल जानते हैं, पागल मदहोश हो गया है। पागल तो क्या कहना, गहल कहना है, जैसे शराब पी करके मदहोश हो जाता है, ऐसे ये शुभ भाव के प्रेम में गहल हो गया, मदहोश हो गया है। वह सुरापान उसने मदिरा पी है, उसे शौच धर्म होता नहीं। यहाँ तो ये बात ऐसी है, कुमति की रीत गणिका को रस चखियो। कुबुद्धि के रास्ते पर चलना वह भाव वेश्या सेवन है। विपरीत मति है ना, कुबुद्धि कहो कि कुमति कहो, यानी विपरीत मति। देखो क्या इसका अर्थ है, राग से धर्म है, पुण्य से धर्म है, ऐसा मानना ये कुबुद्धि है, ये कुबुद्धि पर चलना है, और ये वेश्या का संग है। ये 7 व्यसन जो कहे, उसका पंडित बनारसी दास जी ने इस प्रकार से उसका जो आंतरिक मर्म है, क्योंकि जैन है ना, तो जैन का तो सामान्य ये है कि 7 व्यसन से दूर है, लेकिन वो जैन हुआ कि नहीं हुआ? तो जैन कब होए कि जब इस चैतन्य परमात्मा इस जिन स्वरूप आत्मा को जाने, पहचाने, अनुभव करे तो जैन हो, तो उसके ये व्यसन छूटे। उस दृष्टिकोण से चर्चा है। देखो नीचे लिखा, राग और द्वेष के परिणाम में रुचि और प्रेम उसमें निज शांति का शिकार होता है। शिकार हो रहा है, शिकार भी एक व्यसन है ना। तो किसका शिकार कर रहा है अंकुर भाई? ये अज्ञानी, कि राग और द्वेष के परिणाम में रुचि और प्रेम रखकर अपना ही शिकार करे जा रहा है। ऐसी बात है भाई, समझ में आया? देहादि पर वस्तु में आत्मबुद्धि रखना वह भाव पर स्त्री संग है। अभी कहा था वह देह राग पुण्य भाव में आत्मबुद्धि रखना वह शुभ भाव, और देह और स्त्री आदि पर पदार्थ सब, उन सब में आत्मबुद्धि। आत्मबुद्धि समझ गए? ये मैं हूं, मेरे हैं, ये शुभ भाव लाभ रूप है, ये आत्मबुद्धि। ये देह से लाभ होगा, ये देह में आत्मबुद्धि। बाहर की स्त्री का संग तो अनंत बार छोड़ा, उसमें क्या हुआ? ये पर स्त्री माने जो आत्मा की विकार परिणति, उसमें आत्मबुद्धि रखना। आत्मबुद्धि कैसे रखता है ये जीव? शुभ भाव में अशुभ भाव में कैसे आत्मबुद्धि रखता है? क्या ये कहता फिरता है सारे जगत से कि शुभ भाव में हूँ, अशुभ भाव में हूँ? ऐसा कहता है क्या? लिख के रखता है यहाँ पर? फिर कैसे ये एकत्व कर लेता है? उसमें आत्मबुद्धि कैसे कर लेता है? कभी कहता तो है नहीं मैं शुभ भाव हूँ, मैं अशुभ भाव हूँ, लिख कर भी नहीं रखा इसने। फिर कैसे आत्मबुद्धि कर लेता है कि ये शुभ भाव में लाभ और अशुभ भाव में मजा? इस प्रकार से उसमें मजा मानता हुआ, अशुभ भाव में मजा मानता हुआ और शुभ भाव में लाभ मानता हुआ अपने को शुभ अशुभ भाव रूप करता है। यह है आत्मबुद्धि, ऐसे करता है। भगवान तो निर्मलानंद प्रभु है,
उसकी बुद्धि छोड़कर शुभ अशुभ परिणाम जो मलिन है उसमें आत्मबुद्धि करना, वही पर स्त्री का सेवन है। और थोड़ा सा और है, देखो, अपने में शुभ राग का भाव हो, वह भी हिंसा है। उसमें से छूटकर वीतरागी पर्याय आत्मा के आश्रय से प्रकट करना, वीतरागी पर्याय आत्मा के आश्रय से प्रकट करना, वह अहिंसा धर्म है, वह शौच है, वह पवित्रता है। समझ में आया? ये एक बोल हुआ। अब एक दूसरी गाथा पद्मनंदी पंचविंशति में इसी के संदर्भ से, शौच धर्म के संदर्भ से आचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार अत्यंत घृणित मद्य नाम शराब से भरा हुआ घड़ा यदि बहुत बार शुद्ध जल से धोया भी जाए तो वह शुद्ध नहीं हो सकता, उसी प्रकार जो मनुष्य बाह्य में गंगा पुष्कर आदि, ये गंगा पुष्कर आदि अन्नमति में पवित्र कहे गए। यहाँ गुरुदेव ने कहा कि अपने शत्रुंजय जाए और शत्रुंजी नदी में नहाए, उससे कोई पवित्र नहीं होता, किंतु उसका अंतःकरण नाना प्रकार के मिथ्यात्व आदि क्रोधादि कषायों से मलिसम मलिन है। ऐसा शब्द है उसमें, मिथ्यात्व आदि मलिम सम, ऐसा पाठ है। इसका क्या अर्थ है? देखो, जिसकी बुद्धि देह मेरी है, पुण्य परिणाम होते हैं वे मेरे हैं और उनसे मुझे लाभ होगा, ऐसे मिथ्यात्व से जिसकी बुद्धि मलिन है, वह अशौच है, अपवित्रता है, उसको शौच धर्म प्रकट नहीं होता, ये कहना है। बाह्य में कितनी ही शुचिता हो, पवित्रता, शुद्धता, लेकिन अंतरंग में एक शुभ भाव की कणिका को भी लाभ रूप मानना, ये अपवित्रता है। कैसी? कि उसका दृष्टांत दिया कि शराब से भरा हुआ घड़ा खाली कर दी शराब, फिर भी उसे अनेकों बार धोने पर भी वह शुद्ध नहीं होता। ऐसे जब तक एक शुभ राग की कणिका मात्र में आत्मबुद्धि लाभ बुद्धि है, तब तक इसका अंतःकरण साफ नहीं हो सकता, स्वच्छ नहीं हो सकता। ये शौच धर्म की चर्चा आई थी। थोड़ा अपन ज्ञान गोष्ठी में भी आगे बढ़ जाते हैं, उसमें भी कई गंभीर चर्चाएं हैं और अपने पास 5 मिनट हैं, उतना ही अपन देखते हैं। देखो, ये पढ़ लिया था क्या अपन ने? निमित्त नैमित्तिक संबंध वाला पढ़ लिया था। नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा अपन ने। यहाँ तक पढ़ा था, दृष्टि भेद वाला पढ़ा था। ये पढ़ते हैं, देखो, एक बोल है, बहुत अच्छा है। दृष्टि निमित्त को स्वीकार नहीं करती, अपने में होने वाले राग द्वेष को स्वीकार नहीं करती, और अपने में होने वाली निर्मल पर्याय को भी स्वीकार नहीं करती। यानी दृष्टि कौन सी? मिथ्या दृष्टि नहीं, जो इन्हें स्वीकार करे वो दृष्टि मिथ्या, और जो दृष्टि सच्ची है, सम्यक है, यथार्थ है, वह दृष्टि निमित्त को स्वीकार नहीं करती, अर्थात निमित्त में किसी प्रकार अपनापन स्वीकार नहीं करती।
अपने में होने वाले राग द्वेष को स्वीकार नहीं करती, अर्थात राग द्वेष जो परिणति में उत्पन्न हो रहा है वह तो हो रहा है, लेकिन वह मैं हूँ या मेरा है ऐसा स्वीकार नहीं करती। फिर कहा, अरे अपने में होने वाली निर्मल पर्याय को भी स्वीकार नहीं करती। अपने स्वरूप के आलम्बन से जो एक क्षण में एक क्षणवर्ती उत्पन्न होने वाली पवित्रता, निर्मलता का सम्यक दर्शन ज्ञान का परिणाम, उसको भी दृष्टि आप रूप स्वीकार नहीं करती। तीनों में ये बात समझना। दृष्टि का अर्थ क्या कि जो भाव, जो श्रद्धा का परिणाम अपने को आप रूप स्वीकार करे उसका नाम स्वीकार करना है। तो निमित्त को स्वीकार नहीं करती, यानी निमित्त को मानती नहीं कि नहीं, निमित्त को निमित्त रूप जानकर निमित्त में आप रूपता स्वीकार नहीं करती। ऐसे ही राग द्वेष, शुभ राग अशुभ राग जो परिणति में है सो है, पर उसमें आप रूपता स्वीकार नहीं करती। निर्मल पर्याय जो अतीन्द्रिय आनंद की उत्पन्न हुई है उसमें भी आप रूपता स्वीकार नहीं करती। दृष्टि का विषय अभेद, अखंड, एक आत्मा है। तीन शब्द हैं, तीन शब्द में पूरी बात कह दी। अभेद, अखंड, एक, तीन बातें कही ना। तो तीनों से तीन प्रकार की अखंडता देखना है। अभेद कहकर गुण भेद नहीं यह कहा, गुण भेद पर्याय भेद नहीं ये कहा अभेद कहकर। अखंड कहकर इस असंख्यात प्रदेश विस्तार वाले आत्मा के कोई प्रदेशों के खंड नहीं, ये अखंड कहा। और एक कहकर के शुद्ध कहा, शुद्ध पवित्र एक, एक कहा ना, क्योंकि एक शुद्धता का सूचक है और दो अशुद्धता का सूचक। दो है ना, दो दो होते हैं तो अशुद्धता हो जाती है ना। मिलावट, मिलावट को क्या कहते हो? अशुद्धता। एक, तीन शब्द आए, अभेद, अखंड, एक। अभेद माने गुण भेद पर्याय भेद नहीं सो अभेद। और ये असंख्यात प्रदेशी विस्तार में कोई खंड नहीं पड़ता, अखंड पने एक विस्तार है, ये अखंड। और एक माने दो नहीं, यानी शुद्धता पवित्रता। तो दृष्टि का विषय अभेद अखंड एक आत्मा है, उसमें भेद पड़े वह भेद भी दृष्टि का विषय नहीं होता, परंतु अवस्था का विषय होता है, पर्यायार्थिक नय का विषय होता है। इसलिए दृष्टि में राग देश है ही नहीं, ज्ञान में वे गेय हैं। दृष्टि में राग देश है ही नहीं, तो ज्ञानी जीव को तो राग देश हो रहा है कि वो हो रहा है, वह ज्ञान में गेय रूपता से आता है। वह मैं हूं और मेरे पने से नहीं है। अज्ञानी उसमें, अभी पढ़ा अपन ने, अज्ञानी उसमें आत्मबुद्धि करता है। तो दृष्टि में राग देश है ही नहीं, ज्ञान में वे गेय हैं, चारित्र की अपेक्षा से वे जहर हैं। देखो कितनी बात कह दी। अवस्था में देखो यहां से मिलाओ, भेद पड़े, अब उसमें भेद पड़े, किसमें? ये आत्मा, उसमें पर्याय रूपी भेद पड़ा। पर्याय में राग द्वेष की उत्पत्ति हुई,
तो राग देश की उत्पत्ति होने से वो राग देश को दृष्टि स्वीकार नहीं करती। तो फिर राग देश का क्या होता है कि राग देश ज्ञान में ज्ञेय होता है। राग देश ज्ञानी अपने ज्ञान में जानता है कि यह राग द्वेष मलिनता है, यह मेरा अपराध है पर मेरे नहीं। समझ में आई बात। और चारित्र की अपेक्षा से देखो तो वे उत्पन्न होते हुए जहर भाव है। गुरुदेव कहते हैं ना, ज्ञानी शुभ राग को भी काला नाग देखता है। काला नाग दृष्टि की अपेक्षा से राग द्वेष जो ज्ञानी को होते हैं वे निर्जरा के लिए हैं। लो निर्जरा अधिकार की प्रथम गाथा में बात आई है, द्रव्य निर्जरा के स्वरूप में आई है। दृष्टि की अपेक्षा से, क्योंकि दृष्टि कहाँ पर त्राटक की भांति जमी हुई है, अपने पवित्र अखंड अभेद एक रूप इस त्रैकालिक ध्रुव सामान्य सदृश स्वरूप पर दृष्टि त्राटक की भांति जमी हुई है। और ज्ञान के परिणमन में जो रागादि भाव हैं वे जानने में आते हैं, मानने में कभी नहीं आते। और चारित्र अपेक्षा वह उसको जहर जानते हैं। लेकिन दृष्टि अपेक्षा से अभी जो राग देश ज्ञानी को हो रहे हैं वे निर्जरा के लिए है। ये कैसे कि पूर्व के जो कर्म संयोग सत्ता में है, कर्म की सत्ता में है, संयोग में है, वे उदय रूप होते हैं। और उदय रूप होने पर अभी देखना, भले अस्थिरता से ज्ञानी उनमें जुड़ता है, लेकिन अंतरंग में दृष्टि के त्राटकपने से, दृष्टि के स्वभाव में जमी रमी होने से वहाँ पर निरंतर वीतराग परिणति का प्रवाहपना निरंतर जारी है। और उस वीतराग परिणति की निरंतरता के कारण निर्जरा चालू है। तो यहाँ कदाचित पूर्व संयोग सत्ता में रहा कर्म उदय में आया, उसके निमित्त में यहाँ अल्प राग आदि भाव हुए, उनमें अल्प बंध है, लेकिन अंतरंग वीतरागता और दृष्टि के कारण उपजी हुई अंतरंग वीतरागता से वहां पर निर्जरा बहुत अधिक है। ये हेतु है वहां पर। जितनी जितनी निर्मल पर्याय ज्ञानी को बढ़ती है, यानी वीतरागता जितनी परिणति में बढ़ती है, उतने प्रमाण में नैमित्तिक भाव और पर निमित्त दोनों समझना। नैमित्तिक भाव माने परिणति में होने वाले राग आदि, वे राग आदि भी छूटते जाते हैं। और पर निमित्त उदय आदि और उनके निमित्त से होने वाले संयोग भी छूटते जाते हैं। ऐसा निमित्त नैमित्तिक भाव का संबंध है। शेष चर्चा आगे की स्वाद।